के मर जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आज ये स्थिति आपके सामने है। अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो तो भाई सबका बड़ा दुश्मन हो गया है। पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रही है। इतने पवित्र रिश्ते, पिता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता मिट्टी पलोत कर दिया। आज ना पत्नी का पति के ऊपर विश्वास है, ना पति का पत्नी के ऊपर विश्वास है, ना पिता का बेटे के ऊपर विश्वास है, ना बेटे का पिता के ऊपर विश्वास है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान से सुनो कि यहाँ धरती के ऊपर बच्चों के बच्चियों के चारित्र फना हुए, बहनों के चारित्र फना हुए, भाइयों के चारित्र फना हुए। क्या समझते हैं चारित्र फना होना? कोई खेल है? तो सुनो क्या होता है चारित्र फना होने से। नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोरी होती है घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। अरे पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे, साधु ही भोगी बनेगा तब देश कैसे जिएगा। साधु संत सुनना पड़ेंगे, कोई नहीं पूछेगा। साधु संत सुनना पड़ेंगे, आपस में भाई लड़ेंगे। कहे टुकड़ा उजड़ेगा देश, इतिहास कहेगा। इतिहास ये कहेगा कि ये आपस में लड़ रहे थे, इसके लिए ये देश उधड़ गया। आज परिवार परिवार लड़ रहा है, जाति बिरादरी लड़ रही है, देश विदेश लड़ रहे हैं, गली मोहल्ले लड़ रहे हैं। ये सब उसने खेल बनाया है। आपको सबको अपराधी बना रहा है और अपराधी बना करके आप सबको नरकों में ढकेलना चाहता है। आखिर बात यह है कि बेटा चाहे जितना नालायक हो, कदर बाप को आती है। बाप ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ता है। उसी तरह हम इस परम पिता की औलाद है। पूरे विश्व के लोग, सृष्टि में जितने भी जीव है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े इंसान, यह सब इनके अंश है। यह सब फंस गए, यह अभी निकल नहीं सकते। तो इनका आना हुआ। ये पहले कार्यक्रम करते थे तो पीछे बोर्ड लगा रहता था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे निज घर पहुँचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने कहा है मेरा कोई दूसरा काम नहीं, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने का। यह घर तुम्हारा नहीं है, यह काल माया का नेश है। यहाँ दिन रात सच्चा झूठ, ईमान बेईमान, यह सब चलते। तुम्हारा देश ऐसा है जहाँ न रात होती है न दिन, ना सच है ना झूठ है। ऐसा पवित्र देश तुम्हारा है। तो बाबा जी ने कहा कि तुम अपने घर जाने की तैयारी करो, यहाँ मत रहो। यहाँ तुमको किसी को भी सुख और शांति मिलेगी नहीं।
तड़प तड़प कर मर जाओगे, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि माया का इतना झपाटा खराब है, वो किसी के समझ में नहीं आने देती। सबको माया ने जकड़ रखा है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे आदेश को मान लो, मैं तुम्हें माया से भी छुड़वा लूँगा, मैं तुम्हें बुरी आदतों से भी छुड़वा लूँगा और तुम्हें तुम्हारे देश पहुँचा दूँगा। तो भाइयों और बहनों, अभी एक बात तो नारू ने बताई कि वह मुंजा सत्संग सुनने आया था। तो एक बार मैं, दादा और हमारे साथ एक व्यक्ति थे हिलाल करके, यह हम इधर कार्यक्रम को गए। तो वो हिलाल पटेल को सिखा रहे थे बोलने का। वो खड़े हुए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया। फिर बैठे हुए लोगों ने जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया। फिर तीसरी आवाज़ आने लगी। लोग आश्चर्य से चकित हो गए कि यह तीसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। हमको पूछा कि ये क्या है। तो मैंने कहा, यह तुम्हारे गांव की जितनी भी प्रेत आत्मा है वह सत्संग सुनने के लिए यहाँ आई है और वो जय गुरुदेव नाम का उच्चारण कर रही है। यह जय गुरुदेव नाम से भूत प्रेत भी अपनी योनियों से छूट जा रहे। तुम इंसान हो, तुम इस नाम को पकड़ लो। और अभी दादा ने बताया कि इसका अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ गया तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, इनसे प्रार्थना करना कि हमको मदद कर दो। यह नहीं करेंगे तो जिस देवता को तुम मानते हो, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, उनसे प्रार्थना करो कि हमको मदद करो। अगर मदद करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो 10 बार बाबा जय गुरुदेव जी को पुकारो। तुमको उसी क्षण मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। हमने ऐसे कई अनुभव कर लिए, कितने लोगों से संकट से छुड़ाया। यह कोरोना में हम जिनको कोरोना होता था उनके घर पहुंचते थे, एक साथ बैठ कर के खाना खाते थे और उनको दवा दे कर के आगे चलते थे। कोरोना हमारे पास भी नहीं आया। तो ऐसे अगर आप जय गुरुदेव नाम को पकड़ लोगे तो आने वाले समय में चाहे जो बीमारी आ जाए तो आपको बाल विवाह नहीं कर सकती। भाइयों को गुरु महाराज का आदेश है कि कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे और गाली गलौज मत करे और एक पत्नी व्रत अपना ले। अगर भाइयों ने ये काम किया कि एक पत्नी व्रत अपना लिया तो आने वाले समय में जो बीमारियां आ रही है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बाबा जी के सामने बकवास नहीं कर रहा हूं, तुमने एक पत्नी व्रत अपना लिया तो कलयुग का ब्रह्मचारी है। कलयुग में ब्रह्मचर्य है एक पत्नी व्रत। तो तुमने एक पत्नी व्रत अपना लिया तो चाहे जैसे बीमारी आ जाए आपका बाल विवाह का नहीं होगा। जय गुरुदेव। और माताओं बहनों से गुरु महाराज का संदेश है, तुम अपने पति को परमेश्वर समझो।
इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं, तो तुम उनके तन मन लगा करके सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। 3 चीज़ें। तो बहनों, आप कहोगे कि क्या होगा अगर हमने इसका पालन किया, तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनो। अगर तुमने इन 3 चीज़ों का पालन कर लिया तो ये प्रकृति जो बौखला गई है, कोई भी प्रकोप कर रही है, तो तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल अनुसया की तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, क्योंकि तुम पतिव्रता बन जाओगे। हाँ, तुमने कीर्तन में सुना होगा कि तुका मने पतिव्रता अंतिची देवावर सत्ता। तो आज बहना तुम्हारी ज़रूरत है, तुम पतिव्रता का पालन करो, तो तुम तुम्हारे परिवार की क्या, तुम तुम्हारे गांव की, तुम्हारे तहसील के, तुम्हारे ज़िले की रक्षा कर सकती हो। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो शक्ति को जगाओ और आज इनको सहयोग दो। भाई ये काम को नहीं कर सकते, तुम कर सकती हो। तुम्हारे लिए वो शक्ति आज भी है। जैसे अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए थे और तुम दिन रात पूजा कर रही हो, छाया भी नज़र नहीं आ रही, तो क्या फॉल्ट है? अनुसया अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करती थी, उनके आदेश का पालन करती थी। तो जब उनको संकट आया तो हाथ में जल लेकर के कहने लगे कि हे भगवान, तेरे सहस्र नाम है, मैं नहीं जानती तेरे नाम को, लेकिन तेरे विधान की पालना कर रही हूँ। मैं पति को परमेश्वर समझ रही हूँ, तो मेरी लाज बचा ले। छिड़क दिया जल, तीनों देवता बच्चे हो गए, आप सभी जानते हो। वही शक्ति तुम्हारे अंदर है, आप प्रयास करो। तो भाइयों और बहनों, काफ़ी समय हो रहा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। और जो बातें आपके सामने रखी, हो सकता है कोई ऐसा भी शब्द निकल जाना होगा जो कहना नहीं चाहिए था, तो मुझे अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी और इसके बाद में आरती होगी। जय गुरुदेव। कंडक्टर रक्षा आने का विचार, कंडक्टर आणेल छे ना, रक्षा आणेल छे, रक्षा आणेल आहेत का? पूरी जाती निवडे ना। प्रेमियों, आज का रक्षाबंधन, रक्षा क्यों लिए बांधी जाती है? बहनें भाई के कलाई पर रक्षा बांधती है, कहती है कि भाई मैं अबला हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मेरे ऊपर कोई संकट आ जाएगा तो तुम मेरी रक्षा करना। उसी तरह आज ये रक्षाबंधन का दिन है और आप कितने तत्वों में बंधे पड़े हैं, तो इन तत्वों के बंधनों से छूटने के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से ये राखी बांध दी जाती है। हमने सवेरा का कार्यक्रम मंगरोल में किया, वहाँ पर सबको राखी बांधी। उन्होंने गुरु दर्शन की सेवा गुरु के चरणों में रख दी, क्योंकि रूल है धरती का, राजा की और महात्मा की
दर्शन खाली हाथ नहीं करते। तो आपको मैं यह नहीं कहूँगा कि गुरु महाराज के चरणों में 1000 रुपये डाल दो, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन खाली हाथ मत दर्शन लेना। अगर आपने ऐसे किया तो ये राखी साल भर तुम्हारा क्या काम करते हैं आपको पता चल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी हमारे दादा साहब ने कहा था कि अन्ना संकल्प लेंगे, तो संकल्प ले लो। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति होती है। त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हो रहा था। मेघनाथ अलग जाकर के हवन करने बैठ गए। हवन से विजयी रथ बाहर आने वाला था। विभीषण ने जाकर राम को सूचना दे दी कि इंद्रजित हवन कर रहा है, अगर विजयी रथ बाहर निकल गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यह जन्म में तुम लंका को जीत नहीं सकते। तो राम ने लक्ष्मण को और हनुमान की तरफ देखा। ये सेना लेकर के वहाँ पहुँचे। इंद्रजित के हवन का विध्वंस कर दिया। पत्थर डाल दिए, पेड़ डाल दिए, सब विध्वंस कर दिया। अब ये सोचो कि 33 करोड़ देवता को बंदी करने वाला इंद्रजित, उसका इतना भारी नुकसान हुआ तो कितने क्रोध में उठा होगा। तो अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, फैल जा रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि सारे अस्त्र फैल जा रहे हैं, तो संकल्प काम करेगा। तो उसने वही तुनेर से बाण निकाला, उसी चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, यह बात अगर सत्य है तो एक ही बात में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तीर चला दिया, संकल्प काम कर दिया, इंद्रजित का सर कट गया। तो जब सारे शक्ति युक्ति मंत्र तंत्र फेल हो जाते हैं, तब संकल्प शक्ति काम करती है। आप ये कहोगे यह तो बहुत दूर की बात है, त्रेता युग की। तो आज की बात बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में गया था। तो वहाँ पर जबलपुर में एक सत्संगी सचिन जाट करके, उसने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। ये कॉलोनी के लोग जय गुरुदेव नाम बोलते भी नहीं और सुनते भी नहीं। हमने कहा कि ठीक है, हम कल शाम तक आ जाएंगे। खुराई से जाना था, बहुत दूरी का रास्ता था। पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गए। उन्होंने हाई-फाई कॉलोनी थी, बस स्टेज बनाया था, सब कुर्सियाँ लगाई थी। कॉलोनी के लोग आकर के कुर्सी पे बैठ गए थे। हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी। तो भंडारे वालों ने देखा कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए, तो उन्होंने 2 सिलेंडर लगा दिए। मैंने, मेरे साथ अर्चना नाम की लड़की रहती है, उसको कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। एक प्रार्थना समाप्त हुई तो एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरे सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। कॉलोनी के लोग भागने लगे। बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डब्बा था, वो भी पिघल गया, वो भी जलने लगा। लोग कहने लगे कि 2 सिलेंडर है, फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। हमारे प्रेमी
सिलेंडर के और दौड़े दौड़े जय गुरुदेव बोलते जा रहे थे। मैंने दादा से कहा कि दादा बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आया, जब देखा तो हृदय फटने लगा। पहले मंत्र का प्रयोग करके देखा कि कोरा करिया जल से भरिया उसमें कौन नहाए, धरती वाले गोरख नहाए, जलती आँख शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति स्फुरो मंत्र ईश्वर वास सत्य नाम आदेश गुरु को। इस मंत्र का प्रयोग करके देखा, कुछ नहीं। तो सोचा कि अब संकल्प काम करेगा। तो हाथ में उठाई मिट्टी और कहा कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं। इन्होंने अपना खाना भी बांध करके लाया है, भंडारे की गाड़ी चल रही है। इनको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात सही है तो ये आग अभी बुझ जाएगी। तो जैसे बटन दबाते हैं और बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। आज भी तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर आज भी यह शक्ति है, पर इसके लिए निर्मल होना पड़ेगा। किसी प्रकार का द्वैत नहीं अंदर रखना पड़ेगा, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो प्रेमी हो, भाई का आदेश था कि यह संकल्प देंगे, तो संकल्प ले लो। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलोगे। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत शक्ति का अभ्यास दो, सत शक्ति का अभ्यास दो, सत स्वरूप का ज्ञान दो, सत स्वरूप का ज्ञान दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आता है, जो कुछ कमी नजर आता है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको करके प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, अगर किसी नए प्रेमी और भाई ने शाकाहार रहने का प्रण किया हो, तो आपको यह संकल्प दिया गया। आप सवेरे जब 4 पाई से उठोगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। शाम को 4 पाई पर सोने जाओगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। मांस, मछली, अंडे, शराब से दूर रहना। महात्माओं के बताए रास्ते पे चलना। यह हमारे प्रेमी और हमको गुरु महाराज ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है। तो ये धड़क योजना में आपको 24 घंटे में 2 माला। तो प्रेमियों, अगर आपने
बाबा जी के आदेश का पालन कर लिया तो ये 8 माला करने वाला जो मिलेगा वह तुमको 2 माला करने वालों को मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा, उसी के साथ आपको राखी भी बांट दी जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण, घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। आज रक्षाबंधन। गुरुचरणी प्रार्थना करतो, अण्णाजींच्या चरणी वंदन, दादाजींच्या चरणी वंदन। पावसाचे दिवस असून सुद्धा बाहेरगावावरून सत्संगी मंडळी आली, तसेच कॉलनीचे महिला पुरुष सर्वांनी उपस्थिती दिली। तरी या ठिकाणी मी माझ्या नातबहीणसाठी एकच मागतो की सर्वांनी तिला रक्षाबंधनच्या दिवशी पोट भरून शुभेच्छा द्याव्यात, एवढीच माझी सर्वांना विनंती आहे। जय गुरुदेव। आता आरती होईल, आरतीनंतर प्रसाद वितरण। एका लाईनीमध्ये पुरुषांनी बसायचे, एका लाईनीत महिलांनी बसायचे, वेळच झालेली आहे। प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नये।
गुरुची दया होती म्हणून आजीची इच्छा आज पूर्ण झाली. आजीची इच्छा होती की मला नाचचं सत्संग ठेवण्याची म्हणे. म्हणतं मी म्हणे तयारीशी, पण गुरुनी मर्जी पाहिजे. त्यांची अर्जी गुरुनी मंजूर केली आणि त्याच्यामुळे आप्पांनी दादांनी होकार दिला. आणि नाथबाईचा योग असा, देशाचा सुवर्णमहोत्सव, रक्षाबंधन आणि गुरुवार अशा त्रिवेणी संगमात नाथबाईचा वाढदिवस आला. आणि तुम्ही सर्वांनी उपस्थिती दिली त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आता कार्यक्रम ज्या निमित्ताने होता त्या मुलीला अण्णासाहेब आणि दादासाहेब तिला तिलक देऊन आशीर्वाद देतील असे मी अण्णासाहेबांना व दादांना विनंती करतो. जय गुरुदेव. दादा आरती करले. रडू नको, तिथे स्टूलवर बसत यायला नाही का. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या. येत्या रविवारी म्हणजे 14 तारखेला शाकाहारी प्रचाराची रॅली चोपडा तालुक्यातील सुटकार, वटार, वडगाव, पिंपरी या ठिकाणी राहील व रॅलीचं समापन पुनगाव या ठिकाणी राहील. कृपया आपण ह्या कार्यक्रमाची सर्वांनी नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. तसेच 15 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी ठीक 7 वाजता शिरपूर तालुक्यातील जापोरा या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तसेच 19 तारखेला शिरपूर तालुक्यातील